स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड मिनिमाइज z इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस 2x2 लेस एंड इक्वल 40 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल 30 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर और इक्वल 60 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस जो हमें LPP दी हुई है उसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, और इसका सॉल्व करने में भी हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मिनिमाइज यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हम कहते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस तीनों सेटिस्फाइड हो, तब हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप 1 में हम करेंगे कंसीडर कॉन्स्टेंट्स टू इक्वेशंस, यानी जो हमें कॉन्स्टेंट्स में इनक्वलिटीज़ दी हैं इनको हमें इक्वेशंस फॉर्म में लिख लिया है। देखिए जहाँ ग्रेटर एंड इक्वल था वहाँ इक्वल, तो ये इक्वेशंस हो गई। और हम ये जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है? ड्रॉ द लाइंस करस्पॉन्डिंग ईच इक्वेशन, यानी हमें क्या करना है, ग्राफ पर इन तीनों लाइंस को, जितनी भी लाइन दी हो उनको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये हम पिछली वीडियोज़ में आपको सिखा चुके हैं कि LPP जो प्रॉब्लम है उसको हमें क्या करना है, ग्राफ सॉल्यूशन देना है। तो ये उसी मेथड से आपको करना है। तो स्टेप 2 आपको फुल करना है। यहाँ हमने केवल ग्राफ दिखाया है। देखिए तो ग्राफ ये खुद करना है आपको, जिसमें 3 लाइन्स हैं, लाइन 1, लाइन 2 और 3, जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि PQR S। तो ये जो रीज़न है ये LPP प्रॉब्लम का ग्राफिकल सॉल्यूशन है, शेडेड एरिया। तो ये किस मेथड से करना है, ये मेथड हम पिछली वीडियोज़ में आपको करा चुके हैं, इसलिए यहाँ हम नहीं करा पाएंगे। स्टेप 2 में आपको यही करना है। स्टेप 3 में रीज़न हमने बना दिया। अब मेन इसमें क्या है, स्टेप 4 है, ठीक है, इसको हमें ध्यान से समझना है। देखिए स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो हमारा रीज़न बना है, पॉलीगन है ये एक, जिसका नाम PQRS ये आप देख रहे हैं। इसको हम चाहें तो डार्क से कर सकते हैं, और ये करना ठीक भी रहेगा क्योंकि एक हाईलाइट हो जाएगा ये। तो यहाँ अब क्या करना है, हमें ये PQRS 4 पॉइंट है, इनके कॉर्नर पॉइंट है, इनके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने। मेन स्टेप 4 में यही करना है। तो कैसे करेंगे ये हम बता देते हैं। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली द इक्वेशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहाँ जहाँ ये लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं एक दूसरे को, उन पॉइंट्स के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। और वो कैसे सॉल्व फाइंड आउट होंगे, उन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, सॉल्व किया, और इनसे जो x1 और x2 की वैल्यूज़ आएंगी वही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। सॉल्व करने के लिए हम बताने की ज़रूरत नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई किए फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो ये आपको खुद करना है, समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए x2 इक्वल टू 18 आया, ये x2 हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, x1 आ गया 4, x1 हो गया 4 और x2 18। तो x1 जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट है और x2 कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट। ये हम जानते हैं, यहाँ x और y के प्लेस पर x1 और x2। तो हमारा जो वर्टेक्स है वो Q है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन 2। देखिए ये लाइन 2। तो
1 और 2 एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं, Q पर, और 2 और 3 एक दूसरे को R पर। हमने 1 और 2 को सॉल्व किया तो कोऑर्डिनेट हो गई है Q पे। सिमिलरली सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट वर्टेक्स R 6,12। हम खुद सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 हमें दी हुई है, हमने नंबर दिया है यहाँ इक्वेशंस के लिए 1 2 3। 2 और 3 सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने से x1 की वैल्यू 6 आएगी और x2 की 12। तो ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें कोऑर्डिनेट रह गए तो P और S के फाइंड आउट करना। तो हम इनको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ ग्राफ में देखें P कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर लाई कर रहा है यानी स्थित है, और S कोऑर्डिनेट भी x एक्सिस पर। तो ये हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। केवल हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ देखते हैं P कहाँ पर है, 40 पर है। x कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस यानी 40, x कोऑर्डिनेट इसका 40 और y कोऑर्डिनेट कितना, 0। क्यों 0? क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई करता है। यही पॉइंट अगर y एक्सिस पर होता तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता और y कोऑर्डिनेट जितना वो डिस्टेंस पर होता वो होता। अब s के लिए देखिए, s कोऑर्डिनेट भी ये आप देख रहे हैं x एक्सिस यानी x अक्ष पर लाई कर रहा है। तो s के लिए y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक s 15। तो हमने यहाँ लिख दिया है, देखिए 15,0 ये s है और p है। तो हमें क्या है, चारों कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट हो। अब हमें क्या करना है, देखिए चारों कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ हमने लिख दिए पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट, और इन पॉइंट्स पर हमें z की वैल्यू निकालनी है। z हमें दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ z ये है 20x1 + 10x2। x1 की जगह देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं p पॉइंट के लिए z कितना होगा। तो x1 की जगह 40 और x2 की जगह 0 हमने केस में इस z की वैल्यू में पुट किया। देखो 20 × 40 + 10 × 0, ये 0 ये हो गया 800। ठीक ऐसे ही q के लिए 4 और 18, x1 की जगह क्या लिखना है 4, x2 की जगह क्या लिखना है 18। तो 18 देखिए 20 × 4 ये लिखा प्लस 10 × 18, इनको कैलकुलेशन किया और ये 260 आया। ठीक ऐसे ही r के लिए 240 आया और s के लिए 300। लेकिन हम कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 240, क्योंकि चारों में ये मिनिमम है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ मिनिमाइज है। अगर यही मैक्सिमाइज होता तो हम मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते z की। तो हमने देखा 240 मिनिमम वैल्यू है z की, और इसके साथ इस पॉइंट के लिए है r के लिए। तो r के कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो x1 है 6। देखिए z इज मिनिमम एट r 6,10। Hence optimal solution of LPP is x1 कितना 6, x2 कितना 12 और z कितना 240। ओके, तो ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, वो भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ध्यान रखना है ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें जब भी फाइंड आउट करना होगा तो उसमें z भी सेटिस्फाइड हो, कॉन्स्टेंट्स भी सेटिस्फाइड हो और रेस्ट्रिक्शंस भी सेटिस्फाइड।